हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। हमारे पर्दानशी प्रिजनर वांगजी की कहानी को शुरू करते हैं। आज हम इसका पार्ट 9 देखने जा रहे हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि लान सिचेन जियांग वुशियान का शादी का प्रस्ताव स्वीकार करता है, जिसे सुनकर वुशियान के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। सिचेन अपना गंभीर चेहरा ओढ़े हुए लव बर्ड्स के मज़े ले रहा था। लान चिरेन ने भी ऐसा चेहरा बनाया हुआ था जैसे वो बहुत शांत हो और उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं। चिरेन ने कहा, तो ये तय रहा, जियांग गोंगजी और मेरा बड़ा भतीजा दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। दुआ करते हैं कि गुसू और जियांग का रिश्ता सदियों तक बना रहे। वुशियान की हालत तो ऐसे हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। अपनी परेशानी को छुपाते हुए वो इस ट्विस्ट का तोड़ सोच रहा था। वो अपनी गर्दन को रब कर रहा था। तभी उसने देखा कि वांगजी के चेहरे पर कुछ रेखाएं बदल गई हैं, जैसे वो वुशियान की इस परिस्थिति पर हंस रहा हो। वुशियान तुरंत सतर्क हो गया। ओह, तो ऐसा है क्या? ये चुनौती अब भी चल रही है। वांगजी, तुम तो मेरे ही बनोगे। वुशियान के चेहरे पर के परेशान भाव तुरंत एक कॉन्फिडेंट स्मार्ट में बदल गए। अब उसे इस खेल में और भी मज़ा आने लगा था। जियांग फेंगमियांग को भी वुशियान की हालत समझ में आ गई। वो भी अपने बेटे की मदद करना चाहते थे। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि कौन से लान ने उनके बेटे का दिल चुराया है। लेकिन ज़रा देखे तो सही, सेनापति वुशियान इस परिस्थितियों को कैसे संभालते हैं। अब ये कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है, ये जानने के लिए जियांग फेंगमियांग के साथ साथ पूरा सभागृह उत्सुक था। मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर मेरे शब्दों से हमारे नई नई दोस्ती को ठेस पहुँचती है तो। पर क्या जेवुजुन गुसू के नए उत्तराधिकारी नहीं है? वुशियान का ये सवाल नहीं था। ये तो लान परिवार के फेंके हुए पासों का मुंह तोड़ जवाब था। वुशियान की इस बात से लान परिवार भी चौकन्ना हो गया। लान परिवार को अपनी बात रखने से पहले फिर से सोचना चाहिए था। उन्होंने सेनापति जियांग वुशियान से जो पंगा लिया है। सेनापति की बात पर लान सिचेन ने धीरे से सिर हिलाया, सहमति जताई। अब वांगजी का पूरा ध्यान वुशियान पर था कि वो इस बात का क्या जवाब देता है। वुशियान ने कहा, दो शक्तिशाली युवराजों के बीच के संबंध कभी ठीक नहीं रहते, खासकर अगर वो शादी का मसला हो। दूसरों पर राज करना हमारे स्वभाव में होता है, इसीलिए राजा हमेशा ये दिखाने की कोशिश करेगा कि वो औरों से कितना बेहतर है। इतिहास गवाह है कि दो राजाओं की शादी कभी खुशहाल नहीं होती। मानता हूँ कि मैं एक कल्टीवेटर हूँ और विद्या का अभ्यास करना मेरा काम है, लेकिन फिर भी मैं अपने लिए एक खुशहाल परिवार चाहता हूँ। वुशियान की आंखें घूम फिर कर वापस वांगजी पर आकर रुकी। थोड़ी सी गर्दन झुकाकर वुशियान ने वांगजी को आंख मारी। शेमलेस, वांगजी बुदबुदाया। उसका चेहरा अभी भी सख्त था, लेकिन कान और गाल लाल हो चुके थे। वुशियान सबके सामने वांगजी को छेड़ रहा था। वांगजी के पेट में तो तितलियाँ उड़ रही थी। सारी आंतों ने कसकर गांठ बना ली थी। उसे पाने के लिए वुशियान कितना तड़प रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, यह देखकर वांगजी का दिल भर आया। लेकिन फिर भी उसके दिल का एक कोना ये बात मानने के लिए राजी नहीं था। वुशियान बेशर्म तो था ही, साथ में उसे अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा था, जिससे वांगजी हमेशा ही चिढ़ जाता था। वुशियान, जियांग फेंगमिया अपने बेटे को हद में रहने के लिए कह रहे थे। अब तक तो एक अंधा भी समझ जाता कि वुशियान किसके पीछे पागल है, लेकिन लान चिरेन तो लान चिरेन है। वो तो अपना अड़ियलपन नहीं छोड़ने वाला। वैसे वुशियान की भरी सभा में हरकत देखकर अब तक तो चिरेन सदमे में ही थे। सिचेन ने उनके स्लीव्स को खींचा, जिससे वो वर्तमान में लौट आए। उसने आंखों ही आंखों में चिरेन से पूछा, वो ठीक तो है? ये सब देखकर जियांग फेंगमियान को अपने बेटे की तरफ से मैदान में उतरना ही पड़ा। उन्होंने कहा, लान गोंगजी, हर राज्य ने वुशियान के काबिल रिश्ते भेजे हैं। मुझे यकीन है वो सिर्फ संधि के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वुशियान का साथी वुशियान के कंधे से कंधा मिलाकर कल्टीवेशन वर्ल्ड की देखरेख करेगा। मैं और मेरी पत्नी वुशियान के लिए एक काबिल पत्नी ढूंढ रहे हैं, इस घर की फुरेन। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसे कोई आम कल्टीवेटर नहीं निभा सकता। हमें बहुत खुशी होगी कि आप लान अरगोंगजी को अनुमति दे दे कि वो भी जियांग वुशियान के साथी के चुनाव कार्यक्रम में शामिल हो। जियांग फेंगमियान ने बड़ी ही उम्मीद लेकर लान चिरेन की तरफ देखा। सुबह से लान चिरेन को मनाने में वो अपनी इतनी शक्ति खर्च कर चुके थे कि अब वो अपनी सहनशीलता की सीमा पर खड़े थे। पिछले कुछ दिनों वो वांगजी को देखते आ रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि वांगजी वुशियान के लिए सबसे बेहतर साथी साबित हो सकता है।
कल्टीवेशन और शादी दोनों में ही। वैसे तो ये साथी चुनाव कार्यक्रम वक्त की बर्बादी थी, क्योंकि उनके बेटे ने पहले ही मन बना लिया था। लेकिन जिन और न्याय राज्य को मना करने का कोई तो कारण होना चाहिए। लांचरेन ने बिना शर्त हाँ में सर हिलाया और सिचेन ने भी स्माइल की। अब सबकी नज़रें वांगजी पर थीं। वांगजी, जिसे बचपन से ही एक बेहतरीन कल्टीवेटर बनने की शिक्षा दी गई थी, इसलिए आज तक उसने कभी भी अपनी इच्छाओं और भावनाओं के बारे में नहीं सोचा था। कोई वांगजी को हरा दे, ये उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। और अब ये बेशरम जियांग सेनापति उसे परेशान करने की सारी हदें पार कर चुका है। वो यकीन से तो नहीं कह सकता था, लेकिन उसे इस बात पर बहुत चिढ़ हो रही थी। वांगजी ने धीरे से सर हिलाया। अपनी नज़रें नीचे रखे हुए वो शांत चेहरा पहने खड़ा था। जितना हो सके उतना वुशियान से नज़रें चुरा रहा था। वुशियान को ये देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा था। अगले दिन जियांग वुशियान किचन की तरफ जा रहा था। उसने हमेशा की तरह अपने काले कपड़े पहने हुए थे और लाल रिबन बांधा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। लवांगजी को किचन के सामने देखकर वुशियान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। मॉर्निंग ला नरगोंगजी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? वांगजी की गुस्से भरी नज़र के बावजूद वुशियान ने बहुत ही प्यार से पूछा। वांगजी वैसे तो अपने आप को बहुत शांत दिखाता है, लेकिन वुशियान को पता था उसने वांगजी के दिल में पहले ही हलचल मचा दी है। वांगजी वहाँ से भागने वाला था। वुशियान को ये तुरंत समझ में आ गया कि वुशियान की मौजूदगी वांगजी से सही नहीं जा रही है और वुशियान से नज़रें चुराकर वांगजी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। इस बात से वुशियान बहुत खुश हो गया, क्योंकि वांगजी की ऐसी हरकतों का एक ही मतलब निकलता था कि वुशियान ने वांगजी के दिल में अपने लिए जगह बना ली है। उनके सामने एक मेड आ गई, जिसने मुस्कुराकर वांगजी के हाथ में एक बास्केट दे दी जिसमें गाजर भरे हुए थे। वैसे तो वांगजी वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन फिर भी वो वुशियान के सामने से ऐसे ही नहीं जा सकता था। वो अपनी तहजीब नहीं भूला था। वांगजी ने उस मेड से धन्यवाद कहा और वुशियान की तरफ भी मुड़कर उसने प्रणाम किया। वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था। जब भी वुशियान उसके आसपास होता था, उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़कता था। उसने पहले कभी भी किसी के भी साथ ये अनुभव नहीं किया था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बात को कैसे संभाला जाए। इसलिए उसके पास एक ही जवाब था, भाग जाओ। वांगजी क्या करने वाला है ये वुशियान को पहले से ही पता चल गया था। उसने बहुत ही आसानी से उसका रास्ता रोक लिया। वांगजी चौंक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई और लिप्स भी खुल गए। ये एक बेहतरीन दृश्य था। वुशियान तो चाहता था भगवान की इस बेहतरीन कलाकारी को अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद कर ले। हटिए, वांगजी ने शांति से कहा। उसकी धड़कनें बेहिसाब दौड़ रही थी, फिर भी गंभीर चेहरा लिए वो वुशियान की तरफ गुस्से से देख रहा था। क्या मेरा बदला काम कर गया? वुशियान के चेहरे पर एक कनिंग स्माइल थी। उसने वांगजी की तरफ एक कदम बढ़ाया तो वांगजी भी पीछे हट गया। इससे वो बिल्कुल तालाब के किनारे पर पहुंच गया। अगर वो और पीछे जाता तो तालाब में गिर जाता। वांगजी बहुत परेशान हो गया था। वुशियान ने अपना हाथ उठाकर उसके छाती पर रखा और कहा, क्या मैं पहले से यहाँ हूँ? लेकिन वुशियान के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए जब उसने वांगजी की तेज़ धड़कन महसूस की। दोनों बिना बल के झपकाए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे आंखों के जरिए दिल का हाल बयां कर रहे हो। जियांगोंगजी! एक चेयरफुल आवाज़ ने उनके स्वीट मोमेंट्स को खराब कर दिया। जिन लूसी चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए उनके तरफ चलकर आ रही थी। वुशियान ने एक कदम पीछे हटकर दोनों के बीच में उचित दूरी बना ली। लूसी शाओजी! वुशियान ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, जिसे देखकर लूसी का चेहरा तो खिल उठा, लेकिन अपने वांगजी का तो मुरझा गया। पता नहीं क्यों, लेकिन इस छोटी सी बात से उसके दिल में बहुत ज़ोर से दर्द उठा। जूशी ने मुस्कुराते हुए कहा, जियांगोंगजी, मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है। उसने अपने सेवकों से वो नाश्ते की प्लेट्स लेकर वुशियान के सामने रखी। खाने का नाम सुनते ही वुशियान की आंखें चमक गई। वांगजी की नज़रों में कोमल भाव थे। वुशियान वो देखते हुए लूसी की तरफ मुड़ा और मुस्कुराया। वांगजी साय करते हुए अपने सामने का दृश्य देख रहा था। खाना बनाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद लूसी साओजी। इसे देखकर ही पता चलता है कि ये कितना स्वादिष्ट होगा। जो भी आप अपने कोमल हाथों से बनाते ही वो तो एक बेहतरीन कलाकारी बन जाती है। वुशियान के शब्दों से लूसी पिघल रही थी और वांगजी, उसका तो हाल ही क्या कहना। वुशियान वांगजी के सामने किसी और लड़की को छेड़ रहा था। वांगजी ये सब देखकर जल भुन रहा था। अपने दिल की कड़वाहट को संभालते हुए वांगजी सोचने लगा कि लूसी भी वुशियान के लिए आए हुए रिश्तों में से एक उम्मीदवार है।
और शायद उसके काबिल भी है। उसने अपने दिल को शांत किया और नम्रता से वहाँ से जाने लगा। वैसे भी इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनने का कोई फ़ायदा नहीं था। इससे तो उसके खरगोश अच्छे थे। कम से कम वो उसे वुशियान की तरह परेशान तो नहीं करते। वांगची के जाते ही वुशियान भी उसके पीछे जाने लगा था, लेकिन लूसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे नाश्ते पर आमंत्रित किया। वुशियान को भी अपने शिष्टाचार के चलते उसके साथ बैठना पड़ा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी वांगची को ही ताके जा रही थी। अपनी बास्केट में से गाजर और पत्ते निकालकर वांगजी अपने नए दोस्तों को खाना खिला रहा था। अपने आजू बाजू खरगोश देखकर वांगजी का मूड ठीक हो गया। अभी अभी जो हुआ उसके बारे में सोचते हुए वांगजी के चेहरे पर एक पाउट आ गया। और मैं सोच रहा था कि मैं बहुत खास हूँ। वो तो है ही ऐसे, हर किसी को छेड़ते रहते हैं। मैं ही बेवकूफ़ था। वांगजी अपने हाथों में लिए खरगोशों से बात कर रहा था। वुशियान पूरे जियांग मेंशन का चक्कर लगा चुका था किसी खास को देखने के लिए। तभी उसने देखा कि वांगजी अपने छात्रों के बीच खड़ा उन्हें ब्लैंकेट्स बांट रहा था। वुशियान उछलकर वांगजी के पास जाने वाला था, जिसने अभी तक वुशियान को नहीं देखा था। लेकिन इससे पहले कि वुशियान वांगजी के पास जाए, एक और आवाज़ ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। जियांग गांगजी। निये यांगजी ने अपनी प्यारी आवाज़ में वुशियान को प्रणाम किया। वुशियान का नाम सुनकर वांगजी ने मुड़कर उन दोनों की तरफ देखा। उसने देखा कि वुशियान यांगजी को चिढ़ा रहा है और यांगजी शर्माते हुए मुस्कुरा रही है। उसकी दासियां भी इस हंसी मजाक में शामिल थीं। ये सब देखकर वांगजी के दिल में फिर से कसक उठी। जियांग गांगजी तो बहुत प्रभावशाली है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इनके साथ होने के लिए लड़के और लड़कियां मरे जा रहे हैं। निये हेसांग पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गया और उसने वुशियान की तारीफ करना शुरू किया। वांगजी फिर से अपना काम करने में व्यस्त हो गया। वो ऐसा जता रहा था कि उसे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी छोटी बहन लूसी बता रही थी कि उसकी सुबह बहुत बेहतरीन रही। जियांग गांगजी सच में बहुत अच्छे हैं। जिन गांगी भी उनके साथ हंसी में शामिल हो गया। उसका मासूम चेहरा और ख़ास करके डिम्पल वांगजी को चिढ़ाने के लिए ही बने थे। मैं तो उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ जब हमारा कोर्टिंग सेशन होगा, जब हम आपस में बात करेंगे। मैं एक भी मौका नहीं छोड़ूंगा उन्हें लुभाने का। जियांग वुशियान जैसा आदमी मिलना बहुत कठिन है। लड़ाई में इतने पराक्रम करने के बाद भी आम जिंदगी में वो इतनी प्यारी बातें करते हैं। निये हेसांग दिन में सपने देखते हुए वुशियान की तारीफों के पुल बांधे जा रहा था। लानर गांगजी, आपको एक सलाह दे दूं? जिन गोंगियाओ अपनी नकली मुस्कुराहट लिए वांगजी से बात करने लगा। उसकी बात सुनकर वांगजी भी उसकी तरफ मुड़ा। जियांग वुशियान सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है। एक महान कल्टीवेटर होने के साथ साथ संपत्ति, शक्ति और खूबसूरती, उनके पास सब कुछ है। उनकी एक झलक मिलना भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर वो किसी से हंसते मुस्कुराते हुए बात करते हैं तो इसे गलत मत समझना। वो एक आज़ाद पंछी है। उनकी ज़िंदगी में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप उनसे प्यार की अपेक्षा करोगे तो एक दिन आपको बहुत दर्द मिलेगा। वांगजी याओ की मुस्कुराहट के पीछे की जलन महसूस कर पा रहा था। कहते हुए वांगजी ने अपना काम जारी रखा। अपना सर हिलाते हुए वो ऐसे दिखा रहा था कि वो याओ और हेसांग की बातों को सुन रहा है, समझ रहा है। फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे जैसे वो वुशियान और यांगजी की हंसी ठिठोली की बातें सुन रहा था, उसका दिल वैसे वैसे जख्मी हो रहा था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। एक कोशिश थी थोड़ा सा बड़ा पार्ट बनाने की। कल देखते हैं और कितना वक्त मिल पाता है। लेकिन बड़े पार्ट के चक्कर में गाइस आप ग्रीडी मत हो जाना, क्योंकि जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरे पास 15 मिनट की वीडियो बनाने का वक्त नहीं होता है। इसलिए मैंने 10 to 12 मिनट का बेंचमार्क बनाया था। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जितना भी वक्त मिलेगा मैं उतना लंबा वीडियो बनाऊँगी। ओके, अब बनता टाइम। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।